तो ये है मेरी कल की टू डू लिस्ट जो मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर ली है और मैं अब आज की टू डू लिस्ट प्रिपेयर करूँगी और बताऊँगी कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या किया है। और बने रहिए मेरे साथ, देखिए एंड तक कि मैं पूरे दिन कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करके चलती हूँ, घर के काम, अपने बच्चे को, और कैसे मैं अपनी पढ़ाई को, अपने सपने को पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ। सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप है। पहले तो सन को देखो, यू कैन सी दिस बिग वन इज, देख पा रहे हैं अब, देख, है ना कितना सुंदर है, कितना बड़ा सन है। और यहाँ पे आपको एक पेंटिंग टाइप से नज़र आ रही है, एक बहुत बड़ा सा सन और सुंदर सुंदर बादल, साइड पे एक पतझड़ वाला पेड़ कितना सुंदर लग रहा है ना। एंड 1 मिनट, लेट्स लुक एट द माउंटेन। ये माउंटेन ना पूरा पूरा बर्फ़ से बना था, बना नहीं था, खाली ढका हुआ था। अब ये जो है ना, बर्फ़ पिघल गई है, तो इतने इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखते हैं मेरे घर के छत से। तो लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो सबसे पहले तो मैं छत पे आई हूँ थोड़ा सा वॉक करने के लिए, एंड इसके बाद मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, नहाकर घर का काम खत्म कर तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बज जाते हैं मुझे सारा काम कंप्लीट करते, क्योंकि बच्चा मेरा, उसके साथ भी मुझे थोड़ा खेलना होता है, मतलब उसको भी थोड़ा देखना होता है, कभी उसको नहाना है, उसने खाना खाना है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वाला टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे टाइम लगाते हैं चीज़ें करते हैं। खाना खाते भी उनको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, नहाएगा तो फिर उसने मेरे साथ चिपके रहना, थोड़ी देर ठंड लगती है, तो इस तरीके से फिर वो भाग रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो उस वजह से काफ़ी धूप लग रही है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से मुझे 11 साढ़े 11 12 बज जाते हैं। और मैं कितने बजे उठती हूँ पता नहीं क्या है यार, मुझे, मेरे को कॉलेज टाइम से ही ऐसा था, मेरी फ्रेंड्स आज जल्दी उठ के पढ़ती थी, बट मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी, और सुबह मैं कभी जल्दी नहीं उठी, और मैं कभी भी जल्दी उठ नहीं पाई, और आज तक। और ऐसा है कि मैं इन लॉस के घर में भी जल्दी नहीं उठती, मेरे से नहीं उठा जाता, मैं पौने 8 साढ़े 7 7, और गर्मियों के दिनों में 6:30 तक उठ जाती हूँ। अदरवाइज़ कोई बोले मुझे 5 बजे उठने के लिए, मैंने अलार्म रोज़ लगाया होता है, रोज़, और रोज़ मैं ऑफ करके सो जाती हूँ। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, इतना मुझे पता है, और मैं कोशिश बड़ी करती हूँ, बट मेरे से नहीं उठा जाता, तो मैं रात को थोड़ा देर तक पढ़ लेती हूँ। अब बट काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से मेरे को ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो उस वजह से मैं रात को भी बड़ी देर तक नहीं पढ़ सकती, 12 बजे तक पढ़ लेती हूँ। तो बस इतना ही। तो आप सारा काम खत्म करने के बाद फिर जब मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर करूँगी आज मुझे क्या करना है, और आज हमारे मोहल्ले में शादी भी है, तो शादी में भी जाना है, तो देखते हैं क्या करना है, तो मैं आपको टू डू लिस्ट प्रिपेयर करके बताऊँगी। तो तब तक के लिए बाय। एक बार फिर से देखो, देखो, देखो वो बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, वाह, मुझे सुंदर लगता है कभी कभी ये व्यू। अब देखो, है ना, तो बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो काम ख़त्म हो चुका है, मेरा बेटा भी सो चुका है, तो अब शुरू करेंगे हम पढ़ाई। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम देखो, झूठ नहीं बोलूँ तो अभी मैं इन्फिनिटी क्लास कर रही थी, फिर मैंने सोचा वीडियो शूट कर ही लेती हूँ, नहीं तो पता क्या होता है, उसको सुलाते टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर मुझे लगता है मेरी पढ़ाई का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं सोचा कि पहले क्लास कर लेती हूँ। फिर मैं सोचा कि शूट करने में कितना टाइम जाएगा, 1 से 2 मिनट जाएगा, तो पहले शूट कर लेती हूँ। तो हाँ, टाइम मैंने आपको दिखा दिया। तो 1:10 हो रहे हैं, और मैंने इन्फिनिटी क्लास कंप्लीट करनी थी, रात को आधी की थी, आधी अब कर लेनी है, क्योंकि रात को फिर थोड़ा किसी इशू की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। फिर मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर करूँगी, वो आपको शो करूँगी। और अभी मैं इन्फिनिटी क्लास कर, ये देखो जो मैंने इतनी कर लिया और इतनी कर रही हूँ, ये मेरी वो कौन सी नंबर सिस्टम की 4th क्लास चल रही है, और मैंने इस बार अच्छे से सोचा है कि मैं पूरा इसको कंप्लीट करूँगी, और मैं इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स, मतलब छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे कल को दिक्कत ना आए। तो मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, ये देखो, आप दिख रहा है ना, ये देखो, तो ऐसे ऐसे नोट्स प्रिपेयर किए हैं छोटे छोटे। तो अब इसको कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट आपको शो करूँगी कि ये कर लिया है, अब क्या क्या बच गया है, क्या क्या करूँगी। और मैंने सोचा कि अब मैं चीज़ें ये नहीं कि एडिटोरियल, तो सबसे पहले एडिटोरियल कर लिया, फिर मैंने करंट अफेयर नहीं, मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी किस पे है ज़्यादा, किस पे ज़्यादा रखनी है, कॉन्स पे ज़्यादा रखनी है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कॉन्स का ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ वैसे वैसे मेरा मोराल डाउन होता जाता है, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं करूँगी ये कॉन्स, फिर मैं करूँगी रीजनिंग, फिर मैं वो चलते फिरते एडिटोरियल और करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद एक मॉक देकर अपना काम वाइंड अप करूँगी। तो मिलते हैं क्लास के बाद। वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए साथ में, तो सबके अंदर 5 5 5 मल्टीप्लाई करके लिख देना। समझ में आ रही है बात? कुछ भी हो कर देंगे। अब मेरे को लगता है हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, उससे हम थोड़ा मैंने अभी यहाँ पे हर्षद सर की क्लास कंप्लीट कर लिया। हाँ, बच्चे दो कंप्लीट कर लिया, ये मैंने सारा सॉल्व किया, सर ने सॉल्व करवाया, तो ये मैंने भी कंप्लीट कर लिया है, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी से एक आज मैं कोई मीन्स का रीजनिंग का मॉक दूँ, तो देखते हैं गाड़ी से मॉक देने के बाद आपको चेक करवाती हूँ कि मेरा रीजनिंग, और मैं रीजनिंग का मॉक दूँगी, IBPS PO का मॉक दूँगी, मैं रीजनिंग का मीन्स का मॉक दूँगी, उसमें आपको अपना स्कोर चेक करवाऊँगी कि कहाँ हूँ मैं, कितना मैं कितनी ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने करंट अफेयर की क्लास भी कर ली और मॉक टेस्ट भी दे दिया है। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर पुष्प पांडे सर से करती हूँ, और ये मैंने मॉक दिया था, उसका स्कोर तो मैंने शेयर नहीं किया, मेरा 6-7 स्कोर आया था कुछ। मेरे से पजल सॉल्व भी नहीं हुए थे इतने खास, क्योंकि मैं 2-3 पजल पे अटक गई थी, और मैं मतलब कंडीशन तो मैंने सही नोट करी थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। इस पजल को मैंने 2 से 3 बार बनाया है, एक बार यहाँ बनाया, फिर एक बार चेक करके बनाया, तो अलग अलग तरीके से था। और फिर मैंने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन किया, और फिर मैंने एक ये पज़ल की जो ये थी,
इनको बिठाना था और इनका रिलेशन था, ब्लड रिलेशन था। तो इसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी और ब्लड रिलेशन नहीं बना, उसकी वजह से वो नहीं बना। ब्लड रिलेशन बन गया था बट मैं गलत ज्वाइन कर रही थी। फिर ये 2 मार्क्स की पजल थी, इसमें परसेंटेज था, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट वगैरह था इसमें कि डिस्काउंट दिया हुआ था उन्होंने कि इतने रुपीज़ पे इतना डिस्काउंट है, तो उसका ये सेलिंग प्राइस है, उसको करके कैलकुलेट करके करना था। वो थोड़ा मैथमेटिकल टाइप था। फिर ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ये भी मैंने किया। और ये फिर मैंने बाद में किया है, सबमिट करने के बाद जब इनको प्रैक्टिस करा है, इनको प्रैक्टिस किया। और ये फिर मैंने यहाँ पे जो सबमिट करने के बाद मैंने देखा है सोल्यूशन देखकर मैंने देखा कि कैसे कैसे क्या करना था। मैं एक कंडीशन इसमें गलत करी थी और ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि एक कंडीशन की वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यहाँ पे मैं मिस्टेक करी थी और फिर ये चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा टफ थी ये पज़ल, बट ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।